बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद जो असाब की जंग थी उसमें किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो फतह के करीब पहुंच गए हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नून लीगी मीडिया सेल आप कह सकते हैं, एक बड़ा टीवी चैनल है, उस बड़े टीवी चैनल के दो बड़े एंकर्स जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग काफ मौजूदा हुकूमत की पंजाब और वफाक में बड़ी इत्तेहादी जो है वो मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं वो क्यों अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस लाहौर चले गए हैं। वीडियो का हम आगाज़ कर लेते हैं जी। हम वीडियो का आगाज़ करते हैं उन सहाफ़ियों से। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद ये सहाफ़ी हैं, समझा ये जाता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा खबर होती है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। ये वो लोग हैं जिनको आप देखते हैं ट्विटर पे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से ये मुलाकातें कर रहे होते हैं। अगर मुलाकातों की तस्वीर नहीं आती तो ये दावा कर देते हैं कि फ़लाँ ने मुझे फ़लाँ जगह पे बुलाया था और बुला के मुझे फ़लाँ बात की थी, फ़लाँ इंकशाफ किया था, मैं बता दूँ तो फ़लाँ हो जाएगा। इस किस्म के ये सहाफ़ी हैं। हुआ कुछ इस तरह से है कि जनाब साफ़ी साहब हैं, उन्होंने उनको हम देख रहे हैं कि वो तो खैर एक प्रॉपर साइड है जो उन्होंने ली हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ऊपर घटिया इल्ज़ामात हों, उनकी किरदार कशी हो या कोई भी हुकूमत का अच्छा काम हो उसमें से गंद निकालना, गंद तलाश करना वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है, अब ये उनकी ज़रा फनकारियाँ चेक करें, उनका ज़रा तरीक़ा वारदात चेक करें। कहते हैं कि जो हुकूमत है वो बदमाशी कर रही है और डी चौक में जलसे का उन्होंने हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। तो उसके जलसे के ऐलान के जवाब में जो पीडीएम है उसने भी अब कारकुनान को कॉल दे दी है और लाखों कारकुनान जो हैं वो डी चौक पहुंच जाएंगे। पीडीएम के लाखों कारकुनान जो हैं वो डी चौक पहुंच जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब लाखों कारकुनान डी चौक पहुंचेंगे तो पीटीआई के हज़ारों कारकुनान जो हैं वो आमने सामने आ सकते हैं, तसादम हो सकता है और हो सकता है कि वोटिंग की नौबत ना आए। तो अब ये दिमाग लोगों का किस तरह से बनाते हैं, लोगों का ओपिनियन कैसे बिल्ड करते हैं कि पीडीएम के लाखों कारकुनान और हुकूमत जो है या पीटीआई जो है उसके हज़ारों कारकुनान। तो इस तरीके से बेसिकली ये वारदात डाल रहे होते हैं। इन्होंने रात भी ट्वीट किया, रात इन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में इन्होंने बताया कि काफ लीग जो है उसके मामलात जो हैं नून लीग के साथ तय हो गए हैं। अब कहानी बनाने की जो फनकारी है वो ज़रा चेक करें कि काफ लीग के नून लीग के साथ मामला तय हो गए हैं वज़ारत आला पंजाब की को लेके। लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो मामला तय हुए हैं इसके ज़ामन कौन है, वो हैं जी आसिफ जरदारी साहब। वो गवाह बने हैं, उन्होंने गारंटी दी है। और इसके साथ साथ हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी है MQM। तो उन्होंने कहा जी MQM के पीपल्स पार्टी के साथ, यानी सिंध की उन्होंने बात की है कि MQM के पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए हैं। और उसका जामन कौन है जी? उसका जामन है शहबाज शरीफ और उसका जामन है जी मौलाना फजलुर रहमान। साथ उन्होंने दावा किया कि BAP बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP का उन्होंने बताया कि 80% जो उनके अरकान हैं वो अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, जबकि GDA जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। ये ट्वीट कोई एक हफ्ता पुराना नहीं है, ये कल रात उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन जब दिन चढ़ा, जब सूरज तुलू हुआ तो मामलात यकसर तब्दील हो चुके थे, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियोज़ जो हैं उसमें बताते आए हैं। अब काफ लीग की बड़ा मसला रात बना, एक स्टेटमेंट आ गया, इंटरव्यू आ गया चौधरी परवेज़ लाही साहब का, और उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद की, उनकी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद की। उन्होंने बताया, उन्होंने अपना केस जो है वो प्रेजेंट किया कि क्यों ज़रूरी है कि चौधरी परवेज़ लाही जो हैं उनको पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। अपने मुँह से खुद वज़ारत आला वो मांगते रहे। 2 किश्तियों में वो सवार हो चुके हैं जब से ये तहरीक अदम एतमाद आई है। एक तरफ भाग दौड़ उनकी जारी है अपोजिशन से मुलाकातों में कि किसी तरह उधर से कुछ हाथ आ जाए। लेकिन मसला तो ये है कि पंजाब में या वफाक में मुस्लिम लीग काफ को चंद सीटों के इवज़ जो मिला है, जो उनको आप कह लें कि जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं, जो वजारतें उनके पास हैं, जिस तरह उनका एक सेनेटर है, 2 वफाकी वजीर हैं, पंजाब में उनके 2 वज़रा हैं, और उनको कोई जमात क्या दे सकती है। अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं, तो मुस्लिम लीग नून उनको पंजाब में क्या दे सकती है और क्यों देगी, तो ये बड़ा सवाल था। अब
बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है जी। अब सहाफ़ी आमने सामने कैसे आए हैं? अब जो हामिद मीर साहब हैं वो कल उन्होंने बिलावल साहब का इंटरव्यू किया। अब जब वो इंटरव्यू कर रहे थे, ज़ाहिर है आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी उनको देखें और देखें कि उनका तरीका वारदात क्या है। वो बिलावल साहब से सवाल करते हैं जी, टांकें कांपने और इस तरह के मामला जो हैं कांपे टांगने के हवाले से उन्होंने सवाल किया। और फिर जो बिलावल साहब बेशक बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हूँ, कोई उसमें बात में ना कोई वज़न है ना कोई वो लाइन सीधी बन रही है, तो ये हर बात में बड़ा भाग भाग के कह रहे होते हैं, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा ये हो गया, अच्छा फलां हो गया। तो ये साबित कर रहे होते हैं पूरे अपने प्रोग्राम में बैठ के कि शायद अब बिलावल भुट्टो जो हैं ये यहाँ से कुछ बोलेंगे, कोई लाइन देंगे और जो बाइडन जो हैं वो तहस नहस कर देंगे सारे निज़ाम जो हैं। बस बिलावल की गेम इतनी सेट हो गई है, बिलावल जो है ना वो दुनिया चला रहे हैं। तो इस तरह ये साबित करने पे तुले होते हैं। इसी तरह का उनका इंटरव्यू था। वो प्रोजेक्शन कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि शायद उनकी इस दफ़ा जो लॉन्चिंग हुई है मुल्क के सियासी मंजरनामे के अंदर वो कामयाबी से हो गई है और अब उनको एक कौमी सियासी लीडर जो है वो कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, ये एक और मामला है। अब सलीम साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने अब एक ट्वीट किया। वो ट्वीट ये करते हैं कि इमरान खान की जानिब से रियासत मदीना का नाम लेना ऐसा ही है जैसे आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये दावा करें कि वो करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यानी हामिद मीर साहब जिनकी प्रोजेक्शन कर के पागल हो चुके हैं, हर इंटरव्यू, हर प्रोग्राम, उनके ट्वीट्स, उन्होंने बताना है कि जी बस गेम कर ही पीपल्स पार्टी रही है या मौलाना फजलुर रहमान रहे हैं। ज़्यादा साइड वो लेते हैं पीपल्स पार्टी की। और सेम टाइम में उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के सलीम साफ़ी साहब हैं, 10 बजे का प्रोग्राम करते हैं। सलीम साफ़ी साहब ने अपने इस ट्वीट में बता दिया है बेसिकली अब ये क्या हुआ है। बेसिकली ये हुआ है कि नून लीग से जुड़े हुए बहुत से सहाफ़ी, बहुत से लोग जो सहाफ़ी ज़ाहिर खुद को कहते हैं, हम उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकते, उन्होंने अब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन पे हमले करना शुरू कर दिए हैं। उनकी किरदार कशी जो है वो शुरू कर दी है। हामिद मीर साहब ने आज इंटरव्यू किया है जी शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे आके एक नई कहानी सुनाई है। वो कहानी ये है, वो कहते हैं जी नेशनल गवर्नमेंट है वो तश्कील दे दी जाए 5 साल के लिए और इस नेशनल गवर्नमेंट में पीटीआई जो है वो इसका हिस्सा ना हो। उन्होंने पूछा कि जी पीटीआई क्यों ना हिस्सा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी पीटीआई ने जो जहर घोला है मुआशरे में उसे साफ करने की ज़रूरत है और उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। अब पीटीआई ने क्या जहर घोला है जी? पीटीआई ने कोई जहर नहीं घोला, हमें तो कोई जहर नहीं नजर आता। पीटीआई बताती है कि किसने कितनी करप्शन की है, पीटीआई बताती है कि फलाना चोर है, पीटीआई बताती है कि फलाने के पास कश्मीर कमेटी थी उसने कश्मीर के लिए कोई काम नहीं किया, पीटीआई बताती है कि फलाना इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे लोगों को बताता रहा कि आप कुरान को वोट दे रहे हैं और उन्होंने कभी इस्लाम के ऊपर जो हमले होते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमले होते हैं, उस पर कभी आलमी सतह पे कोई स्टैंड ही नहीं लिया। कल इस्लामोफोबिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद जो है वो मंजूर हुई। 15 मार्च जो है वो आलमी दिन मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के से निपटने के हवाले से और इस हवाले से शऊर और आगाही फैलाने के हवाले से काविशें या कोशिशें जो हैं वो की जाएंगी। ये सारी सूरत हाल है। वीडियो का एक लंबी वीडियो हो गई है, आखिर पे हम आपको बता देते हैं कि इस टाइम सिचुएशन क्या है। चौधरीज जो हैं उन्होंने एक गेम रात स्टार्ट की थी। चौधरीज का बयान, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान आया था। उन्होंने उसमें उनके इंटरव्यू का बस मकसद ये था कि बस हमें वज़ारत आला दे दें, हम ठीक कर देंगे, आपने अच्छा नहीं किया। और उन्होंने उसमें जनरल फैज़ जो हैं उनका हवाला भी लाने की कोशिश की और उनको भी उन्होंने उनके हवाले से भी अपने इंटरव्यू के अंदर बात कर दी। फ़ोन कॉल्स के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी, नैपियाँ बदलने और ये इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्होंने अपने रात हमले किए। तो आज सुबह परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने कह दिया कि जी हमारी तरफ से वज़ारत आला नहीं है, आप जाएं जाके अपोजिशन जो है मुस्लिम लीग नून जो है या पीपल्स पार्टी है उनसे वज़ारत आला ले लें अगर वो देते हैं तो। उसके बाद उनका जिसको कहते हैं होश ठिकाने आया। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने मोरस इलाही साहब ने ट्वीट किया कि जी परवेज़ इलाही साहब ने ऐसा उन्होंने परवेज़ खटक साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया है। उसके बाद फिर मामला चलते एंड ऑफ द डे ये हुआ कि परवेज़ इलाही साहब ने बताया कि मैंने तो अपोजिशन को ज्वाइन नहीं किया और ना हमने हुकूमत को छोड़ा है, पीटीआई को छोड़ा है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। बल्कि उन्होंने ये कहा
कि इमरान खान की नीयत भी साफ है और वो ईमानदार भी हैं और हम उनके साथ हैं। तो ये इस टाइम की डेवलपमेंट है। पीटीआई जो है उसने अपना हाउस ऑर्डर कर लिया है। 178 में से 106 उनके जो अरकान हैं पीटीआई के अपने जो एमएनएज हैं वो उन्होंने उनके 2 एमएनएज जो हैं वो उनके साथ नहीं हैं, बाकी उनके पास तादाद जो है वो मुकम्मल है। अगर इत्तेहादी जो पहले उनके साथ थे वो साथ होते हैं तो वो बड़े आसानी से इस तहरीक अदम एतमाद के मामले को नाकाम बना देंगे। असाब की जंग में इमरान खान जो हैं वो फाते हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने वोटर जो है, अपने जो कारकुनान हैं उनको भी मुतहरिक कर लिया है। 2011 में जिस मकबूलियत पे इमरान खान थे वो वहाँ पे जा चुके हैं। अवाम महंगाई को भूल चुकी है। इमरान खान आलमी कुव्वतों को ललकारते रहे हैं और यही एक आप कह लें कि एक बड़ा स्टंट होता है कि आप आलमी कुव्वतों को ललकारें हैं, अवाम में उसको बड़ी पज़िराई मिलती है। अब वो मिलती हुई नज़र भी आ रही है। अब तहरीक अदम एतमाद ही नहीं बल्कि 2023 का जो इलेक्शन है उसका रास्ता भी हमवार करते हुए नजर आ रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। क्यों? क्योंकि अब मुल्क में सिर्फ एक ही मसला है, वो कामयाबी से इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि अपोजिशन का मसला महंगाई या अवामी मसाइल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। इनकी ज़ुबानों के ऊपर जो पसीना है बेसिकली वो इक़्तिदार की हवस का पसीना है। कामयाबियाँ अपनी वो गिनवा रहे हैं। सहाफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं। नून लीग के विंग के जो सहाफ़ी हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। जो पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं उनके गुण गाते हैं वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। जो खबरें उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर दी हैं साबित हो चुका है कि वो सारी खबरें गलत हैं, वो सारी झूठ हैं, वो सारा प्रोपेगेंडा है। और ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि इन सहाफ़ियों के पास, इन बड़े इदारों के जो सहाफ़ी हैं, जो इन सियासी जमातों के मीडिया विंग्स आप कह सकते हैं या इन सियासी जमातों के लिए अपनी खिदमात देते हैं, वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। हम किसी का नाम नहीं देते, आप जियो न्यूज़ उठा के देख लें, आप आज जो है वो उठा के देख लें, आप एक्सप्रेस न्यूज़ पे बैठे हुए वो एक सहाफ़ी हैं, लोग उनको आजकल लोंडा लपाड़ा कहते हैं, उनको देख लें, किसी को भी उठा के देख लें, बुरे तरीके से ये एक्सपोज हो चुके हैं। सियासी जमातें जो हैं वो भी एक्सपोज हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में साबित होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारी असाब की जंग में कैसे फाते बनकर सामने आते हैं। नई वीडियो तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।